गांव का दृश्य है जिसमें कुछ दोस्त चाय की टपरी पर खड़े हैं। उन कुछ दोस्तों में दो लोग नशा करते हैं और इतना ही नहीं, वो और दोनों को नशा करने को उकसाते हैं। भाई बहादुर क्या देख रहा है? सुट्टा पिएगा? नहीं भाई, हम ना पियम। अरे पी के देख, स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। सच में? हाँ भाई, स्वर्ग महसूस हो जाएगा। अब इतना कहा तरत दे भाई। पी ले बहादुर, पी ले, स्वर्ग दिखेगा तुझे। दिख रहा है स्वर्ग तुझे? हाँ भाई, स्वर्ग दिख गई भाई। इस प्रकार ये नादान 16 वर्षीय बालक नशे की चपेट में आ गया। वह नशे की लत में इस हद तक जा चुका था कि अपने माँ से छुपकर नशा करने लगा था और एक दिन पैसा चुराते समय माँ के द्वारा पकड़ा गया। ए नालायक, पैसा क्यों चुरा रहा है? हम चुराए तो ऐसे का? मैं तेरी माँ हूँ। हम नहीं जानते, हम जात नहीं। कहाँ? 3 साल के अंदर उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और खांसी के साथ साथ उसे खून भी आने लगा। जी आइए। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर है। और आप? जी मैं इनकी माँ हूँ। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? जी 20 साल। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है आपको? जी बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और सीने में बहुत दर्द रह रहा है और 2 दिन से उल्टी हो रहा है, खून भी आ रहा है। आपने कहीं और चेकअप या टेस्ट कराया है? हाँ डॉक्टर साहब, हमने एक्सरे करवाया था अपने गांव में, अच्छा तो वहां से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। आप एक बार देख लेंगे? जी। ये बताइए, क्या आपको किसी तरह की नशे की लत है? नहीं डॉक्टर साहब। झूठ बोल रहा है डॉक्टर साहब, नशा करता है, सच सच बोल बोल। कितने समय से नशा करते हो? करते हैं डॉक्टर साहब 10 साल, करीबन 1 साल हो गया। डॉक्टर साहब, जब से इनके पिताजी नहीं रहे हैं तब से ये नशे कर रहा है। जी देखिए, एक्सरे से मुझे ये पता चला है कि आपके फेफड़े में एक गांठ है। अब उस गांठ का सही ढंग से पता लगाने के लिए बायोप्सी करनी होगी। तो मैं अभी बायोप्सी का टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, आप बायोप्सी का टेस्ट कराएंगे और उसके बाद रिपोर्ट लेकर मेरे पास आएंगे। डॉक्टर साहब कुछ होगा तो नहीं? जी नहीं, घबराने की बात नहीं है, अभी सिर्फ टेस्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद मैं आपको सही सही जानकारी बताऊंगा। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए बहादुर जी, आइए नमस्ते आइए। नमस्ते डॉक्टर नमस्ते, साहब। आइए बैठिए। आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट हो गई? जी डॉक्टर साहब, हम वहाँ जमा करवाए थे, आप देख लीजिए जरा। जी। देखिए, मैं आपको सही सही बात बताता हूँ। बायोप्सी की रिपोर्ट देखकर मुझे पता चला है जी कि इनको फेफड़े का कैंसर है। डॉक्टर साहब कुछ होगा तो नहीं? संभालिए अपने आप को और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब क्योंकि इनको फेफड़े का कैंसर है तो इनकी सर्जरी होगी। सर्जरी के पश्चात ये ठीक हो पाएंगे और सर्जरी के साथ साथ इनको कीमोथेरेपी भी देनी होगी। डॉक्टर साहब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है और आपको तो सब पता ही है, कैसे मतलब कुछ होगा तो देखिए नहीं? देखिए देखिए समय के साथ सब देखिए सही हो जाएगा। देखिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मेरी और मेरी टीम पर भरोसा रखिए। हम हर संभव प्रयास करेंगे इनको जल्द से जल्द स्वस्थ करने की। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनकी सर्जरी गोरक्षनाथ हॉस्पिटल में होगी और आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम पर भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब मेरे जीवन का यही एक सहारा है, आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता और इनकी चिंता भी समझ सकता हूँ मैं। इनके आगे पूरा इनका जीवन पड़ा हुआ है, लेकिन जो अब स्थिति हमारे सामने है उसको देखते हुए हमें सर्जरी ही करनी होगी। इनको बचाने का एकमात्र यही उपाय हमारे पास है। डॉक्टर साहब कुछ होगा तो नहीं? मतलब आप अपने हिसाब से एक बार देख लें जी नहीं, सब कुछ। जी नहीं, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरी टीम पर भरोसा रखिए।
इनको कुछ नहीं होगा, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। भरोसा रखिए और भगवान पर प्रार्थना करते रहिए। तो हमें कब आना होगा? जी, अब 3 दिन बाद के लिए मैं इनकी सर्जरी शेड्यूल करूंगा, जी उसके बाद आप आएंगे।